चलिए जी, सभी को गुड इवनिंग। और हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक। और हम लोग बेसिक से लेके रोजाना हाफ एन आवर पढ़ के काफी हम आगे तक पहुंच गए हैं। और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ भी बढ़ चले हैं। हम लोग उसमें न्यूमेरिकल की तरफ भी बढ़ चले हैं। और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आए, इसलिए उसकी स्पीड जो है क्लास की हम लोग अभी बढ़ा नहीं रहे हैं। रिवीजन में ये चीज थोड़ा सा स्पीड अप होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, जी सर, बन गया। यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर, क्लियर। अच्छा, बिल्कुल सर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मिस्टेक अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट में डिस्कशन हो जाएगा मेरा। और किसी का आंसर गलत आया? हाँ सर, आंसर गलत दिया है जो आपका स्क्रीनशॉट में। मेरा सर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। 1.72 जो आया है। हाँ। हाँ, 1.92 होगा और सर। ये सर वो मजे की बात ये है कि ये बुक में गलत है। ठीक है, बुक में अच्छा, ही बुक गलत में है। ही गलत लेकिन है। आप लोग अगर ये चैलेंज कर पा रहे हैं कि आंसर गलत है, इसका मतलब आप लर्निंग स्टेज में हैं। ठीक है, यस 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 सर। अगर सर। आप चैलेंज कर पा रहे हैं किसी बात को तो लर्निंग स्टेज पे हैं। चलो देखते हैं कहाँ पे गलती है। हम्म। ये हमको पहले से मालूम है कि बुक में मिसप्रिंट है। और जब बुक आपकी आएगी तो आपको बिल्कुल साफ साफ ये बातें दिखाई देंगी कि उसमें क्या है, मिसप्रिंट है। और ये जो हमने लेफ्ट का, राइट का, मिड का कॉन्सेप्ट पूछा था, वो सब कुछ क्लियर है ना सबको? यस सर, हाँ, बड़े अच्छे से समझ में आया। चलो अब देखिए यहाँ पे। हाँ, बात हो रही है कि पहले क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें 92 और 102 दो हैं। मींस x1 बार कितना है, 92। x2 बार कितना है, सर स्क्रीन 102। शेयर 100। नहीं हो रहा। ओके ओके, 100। हाँ, एक मिनट। आ गया ना? ठीक है, तो अगर हम इसको, जो हम लोगों ने बताया आपको ऐसे ही तो बताया, 1/स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एरर ये निकाल रखिए, क्या सबकी स्टैंडर्ड एरर यही आई है? यस सर। यही आई है। ब्रैकेट, हम्म। ब्रैकेट में पहला वाला वैल्यू क्या था, 92 माइनस। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है, जो मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 98.6। पहला वैल्यू ये आएगा और दूसरा वैल्यू आएगा 102 माइनस 98.6। ठीक है, तो पहला 98.6। वैल्यू किस में आएगा हमारा, माइनस में, और माइनस। दूसरा यस वैल्यू सर, प्लस प्लस में। में। ठीक है, तो अब मेरा यस क्वेश्चन ये है, क्या आपका पहला वैल्यू ये आया? यस सर। नो, 1.92। 1.92। हाँ ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो -6.6। तो इसका वैल्यू आप लोग बोल रहे हैं कितना आ रहा है, 1.92। 1.92 आ रहा है। ठीक है, अब यस सर। 1.92 के अकॉर्डिंग जेड स्कोर कितना आ रहा है आपका? सर जेड 47 स्कोर आया है 47.26। 1.472। 47.26। 4726। 26। 4726। ठीक है, और ये दूसरा वाला वैल्यू बिल्कुल ठीक आ रहा है, 0.99। वो सही है सर। हाँ। ठीक है, तो उसका वैल्यू ये हो गया। 3389। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो आंसर बनेगा 33.89 बनेगा। ठीक है, तो 5 इतना आ रहा है। 81.515। यस सर। यस ठीक सर, है, 81.15। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसका मतलब बुक्स में मिसप्रिंट है। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये बोलता था, फाइंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन अ सैंपल ऑफ कितना, 36। तो सिंपल उसने बोला है कि जो n की वैल्यू है इस बार आप कितना लेंगे, 36। 36 लेंगे। तो उससे आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो क्या हो गया,
कम हुआ बढ़ गया? ये स्टैंडर्ड घट गया सर, सर, कम हो गया। घट कम गया। हो गया सर। ठीक है, अब इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है, वो कहेगा कि एज एज पर द स्टैंडर्ड एरर स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग और राइट। तो उसमें आता है, ध्यान सुनेगा, वेन एवर वी इंक्रीज द सैंपल साइज आवर स्टैंडर्ड एरर इज गोज डाउन। यस सर। ठीक है, और एक और वर्ड होता है कि जैसे जैसे हम लोग सैंपल का साइज बढ़ाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो नॉर्मेलिटी की तरफ को नॉर्मेलिटी सर कम होगा ना, नहीं, नॉर्मेलिटी की तरफ को बढ़ता है। जाएगा। बढ़ जाएगा। मींस इसको भी समझिए जरा, मेरा पॉपुलेशन ये नॉर्मल है, ठीक है, और मैंने इस पॉपुलेशन में एक सैंपल ले लिया, तो हो सकता है मेरा सैंपल का वैल्यू ऐसा आ जाए, क्योंकि सैंपल मैंने हो सकता है कि यहां से ज्यादा ले लिए हूं, या थोड़े यहां से लेते हो थोड़ा यहां से ले लिए हो, या मेरा सैंपल का प्लेटू ऐसे आ जाए, या मेरा ऐसा आ जाए। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये किसके प्लेटू की तरफ पहुंच जाएगा? नॉर्मेलिटी के। मतलब पॉपुलेशन की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, बट हमको पता है कि सैंपल साइज बढ़ाते चले जाओ और आपका आंसर की एक्यूरेसी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। तो फिर एक आंसर आता है, तो सैंपल लेने की जरूरत क्या है, सभी का चेक कर लो ना। ठीक है, वो सर वो और टफ हो जाएगा ना, सभी का सैंपल चेक करेंगे नहीं तो। मतलब जैसे आपने एक मान लिया 2000 लोगों में से 25 लोगों से पूछा, ठीक है, तो 25 लोगों का जब आप सैंपल लोगे तो स्टैंडर्ड एरर लाजमी आएगी। ठीक है, तो आपका मैनेजर कहता नहीं ऐसा आंसर लाके दो इसमें स्टैंडर्ड एरर कम आए, तो उसने जाके 1200 लोगों से पूछ लिया। पॉपुलेशन बढ़ा दिया। हाँ, तो ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होता है। अच्छा। वाइज डिसीजन ये होता है कि आप एक स्टैंडर्ड साइज का सैंपल ले लें। अगर 2000 हाउसेस हैं तो 50-60 का सैंपल ले लें, 100 का ले लें। अगर आपने 500 का ले लिया, मतलब 1/4 सैंपल ले लिया, तो ये अच्छा डिसीजन नहीं है। और अच्छा सैंपलर कौन होता है? जो कम डिसीजन में मतलब कम सैंपल पे, कम सैंपल में कम सैंपल पे अच्छा डिसीजन। पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे। मींस वो 25 लोगों से पूछ के आए और पूरी पॉपुलेशन के एवरेज के बारे में बता दे आपको। ठीक है, उसने बताया साहब इनकी एवरेज जो है हाइट 1.69 सेंटीमीटर है, मीटर है, 1.69 मीटर है। आपने रियल में चेक किया तो 1.70 आई, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या आई, वो इक्वल सी आई। ठीक है, क्लियर हो गया बात? ठीक है, चलो अब ये देखिए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी बस छोटी सी बात करूंगा मैं, करना आपको है। इसमें वर्ड आ गया क्या? बिलो। तो इसका ग्राफिक समझ लीजिए बस, क्या ग्राफिक होगा इसका? बिलो 100। ये आपका ऐसे हो गया। तो सबसे पहले म्यू क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में म्यू क्या है, कितना है? 112 ठीक है, ऑन एवरेज बोला ना, तो ये तो आपका 112 हो गया, ये म्यू हो गया। अब इसने कहा बिलो 100, तो बिलो 100 कहाँ आएगा? समवेयर यहाँ आएगा ना, आईडीए से लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आएगा। तो उसने कहा कि मुझे ये बताओ, यही तो पूछ रहा हूं। तो हमने कल देखा था कि हम क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मान लिया ये वैल्यू कितनी आ गई, ए, और हम आंसर कैसे करेंगे, 50 माइनस ए। 50% माइनस है, यस। ठीक है, तो यहाँ पे किया हुआ है, देखिए किया हुआ है। अच्छा, हाँ, यस। ठीक है, और 1.52 हमारा जेड स्कोर किसका है, इस वाले एरिया का है। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आया है, ये आंसर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया को। ठीक है, सेकंड वाला बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि दोनों साइड ले रखा उसने, ये 100 भी ले रखा है और
130 भी ले रखा है, और म्यू वही है सेम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों एडी को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। प्लस कर देंगे। ठीक हो गया, तो इसको आप लोग देखेंगे। अच्छा, अब आया देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया। यहाँ पे क्या बोलता है, ये क्वेश्चन नया ऐड हुआ है। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, नया ऐड हुआ है। इसको देखते हैं जरा। तो इसमें क्या है, इट हैज बीन फाउंड दैट 2% ऑफ बुक्स और ऑफ टूल्स प्रोड्यूस बाय ए सर्टेन मशीन्स आर क्या। डिफेक्टिव। आपको कुछ याद आया पुरानी क्लास से? दो टाइप्स के बताए थे सर हाँ। आप, एक अच्छा एक खराब, Proportion का है। एक स्वीट है सावर। प्रोपोर्शन है ये। प्रोपोर्शन क्या है ये? प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन ये इस बार नया बुक में ऐड हुआ है। ये जो है बुक में इस बार नया ऐड हुआ है। ठीक है, पिछली बुक में नहीं था ये। तो प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में पहला वाला प्रोपोर्शन कितना हो गया? अगर मैं ऐसे कहूं, इसमें से इतना तो ये डिफेक्टिव है, तो कितना हो गया, 2%। ठीक है, तो जो हमारा ओके है वो कितने परसेंट है? 98%। 98%। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए शिपमेंट ऑफ 400 टूल्स 300 और मोर डिफेक्टिव? 3%। उसने कहा 3% और, तो इसने पहले तो ये बोला कि भैया 2% है। ठीक है, लेकिन फिर इसने बोला ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हम 400 टूल करें तो 3% से ज्यादा डिफेक्टिव आए। तो इसको ध्यान से सुना, ये 400 हमारे लिए क्या काम करता है? सैंपल साइज। सैंपल साइज, यानी जितना हमने लेना है। ठीक है, तो उसने बोला 400 सैंपल साइज हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? n इंटू पी। n इंटू पी। पी का मतलब क्या है? अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था पी, और दूसरा बोलता 1 Probability. माइनस पी, P. जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा था? क्यू से। तो प्रोपोर्शन में एक तो पी हो गया, यानी 2%। अच्छा, 2% को हम लोग प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखते हैं? 0.02। प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज को 0.02 लिखते हैं, इंटू पी। तो ये n इंटू पी एक फॉर्मूला है। ठीक है, n इंटू पी एक फॉर्मूला है। तो यहां से देखा हमने n इंटू पी की वैल्यू क्या आई? 8 आई। ठीक है, फिर बोलता देन z टेंड्स टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन। ठीक है, तो ये तो आया 2% पर। 2% पर सिंपल सी बात है, कितने टूल खराब है आपके? 8। अगर वो कहता है कि 3% और मोर डिफेक्टिव हो जाए तो कितने टूल आपके खराब हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ऊपर जो लिखा है उसको ध्यान से देखिए। उसने सर वहाँ कहा पे 3% और मोर बोल रहा है। हाँ, 3% और मोर बोल रहा है ना, तो ये निशान लगा हुआ मोर का नीचे। नीचे जो निशान लगा हुआ किसका लगा हुआ? एरो, ये लगा हुआ ना मोर का। मोर देन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या किया इसने, x माइनस 8 अपॉन रूट 8। x, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, उसमें तो वैसे लिखा हुआ है x माइनस 8 अपॉन रूट 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा x क्या है हमारा, जो हमको सैंपल का देना है। आपको पता ही x बार की तरह काम करता है। तो सैंपल हमारा कितना है? 12, अच्छा, एक जो बार नए आना है। और 8 क्या है? पॉपुलेशन का जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, जो हम सिंपल किस में कर रहे थे, हम लोग क्या करते थे? x बार माइनस म्यू। म्यू। तो म्यू हाँ। पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जो पहली लाइन है क्वेश्चन की, वो किसके बारे में कहती है? पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ होगा 12 माइनस 8 अपॉन रूट 8। तो इससे क्या वैल्यू होगी देख लीजिए,
निकालना, कितनी वैल्यू आती है जरा बताओ। Yes, 1.42 1.42 या 43, ठीक है, 1.42 या 43। तो इसका आप वो प्रोबेबिलिटी देखिए, इसका प्रोबेबिलिटी देखिए जेड टेबल में आपके पास है कहीं पे। नहीं है। 42.4207 42 नहीं 4222 सॉरी 4 नहीं, आप 1.43 का देख रहे हैं। अच्छा 4236 ये जो सामने बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ इसने इसको माइनस करा। माइनस का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप? हाँ सर माइनस का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, 50 आपका वो कहता है कि 0.5, देखना ध्यान से यहाँ पे, 0.5 आपकी ये डिस्टेंस है, ठीक है पूरी, और ये डिस्टेंस कितनी है 0.4327, 0.4236, और उसने पूछा क्या है, मोर देन ना, Yes, sir. तो मोर देन कौन सा एरिया होगा? राइट साइड होना। ये वाला एरिया होगा। और अगर आपको ये एरिया निकालना है तो आपको बता रखा है मैंने, ये हाफ एरिया कितना बाहर है? वाला है राइट साइड 50% माइनस हाफ एरिया 50% है, और ये वाला जो वैल्यू आया है वो ये आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखा तो माइनस करा, तो इसका मतलब ये आंसर आएगा आपका कि इतने परसेंट लोग, इतने परसेंट टूल, 7.64% टूल जो है क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्यों आई? उसने कहा था कि आपका जो वैल्यू है, जो 12-8 से आ रहा है डिवाइडेड बाई √n से जो वैल्यू आ रहा है, उसकी वैल्यू जेड टेबल के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 1.43, और 1.43 अगर हमने जेड टेबल में देखा तो 42.36 आ रहा है। और 0.5 से क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि उसने बोला इसके आगे के टूल बताने हैं आपको। अगर वो यही क्वेश्चन ऐसे पूछता लेस देन, तो बताइए क्या आंसर होता? अगर वो लेस देन पूछता तो क्या आंसर होता? Less than 3 पूछता तो लेफ्ट 92.36 होता साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड नहीं लेते, ये लेते और इसमें प्लस क्या करते हैं, 92.36 ये एरिया पता है आपको 50 था, 58 ये कर एरिया और देते ऐड कर देते, ठीक है, ये एरिया 52 था, 50 था, और ये एरिया 42.36 था, इन दोनों क्या कर देते आप, ऐड कर देते ठीक है। अगर थोड़ा सा कुछ कम समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा देखना जरा, बिटवीन पूछा, तो बिटवीन में क्या करते हैं हम, दो रेंज आ सकती है ना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इसने कहा सैंपल साइज कितना ले रखा है 700 700, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 700, ठीक है। अच्छा अब बोलता है p इज इक्वल टू 0.5, ये कहां से बोलता है, बोलो। टॉस आइदर हेड होगा या टेल होगा कॉइन का। अंडरस्टैंडिंग है इसमें, कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन कॉइन उछाल लें आप, तो कॉइन में ईमानदारी से एक तरफ की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 50%। ये लिखा ना, नंबर ऑफ हेड्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 700 में से 0.5%, 5%, 50% कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, ठीक है। तो 350 तो ये हो गया। अब 350 ये हो गया तो आपको एक बात मालूम है, क्या मालूम है, अब इसका मैं वो बता रहा हूँ ग्राफ, जरा देखिएगा सब लोग। ये म्यू का वैल्यू क्या है
350, 350। यस, आपको रेंज किससे निकालने को बोल रहा है? 280 280, से 280 से 375। 325। 375। ठीक है, केवल आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये प्रोपोर्शन वाले होते हैं क्वेश्चन, उसमें जो जेड का फॉर्मूला है वो इस तरह होता है। जेड का फॉर्मूला सुनिएगा, रूट एन, ठीक है, रूट एन, और ऊपर होता है हमारा स्क्वायर माइनस पी माइनस म्यू। सिग्मा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पी। हाँ। क्यों बोल रहा हूँ पी? ये जो मेरे सैंपल का रिप्रेजेंटेशन है, सैंपल मुझे कह रहा है कि मुझे 0.5 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। वहां पे सैंपल का मीन निकलता था, यहाँ सैंपल की क्या निकलती है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप रखते हैं, बट ये कहाँ पे काम आएगा आपको फॉर्मूला? जब प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हो। प्रोपोर्शन मतलब दो आंसर, दो आंसर के दो दो चांसेस हो, ठीक है। दो चांसेस। अब हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो इसने ये वैल्यू दी है 280 माइनस 350 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे साफ साफ लिख दूं मैं, पहली वैल्यू होगी 280 माइनस 350 अपॉन रूट एन। तो रूट एन 700 का रूट क्या होगा? और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 375 माइनस 350 अपॉन 13.22, ठीक है। इनसे इन्होंने जेड स्कोर निकाला, पहला वाला तो आया -5.29, ठीक है, और दूसरा वाला क्या आया? 1.89, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको लग रहा है बिल्कुल हवा हवा चल रही है? सर 700 का रूट 700 का कितना? रूट सर 26.45 आएगा। हाँ सर 26.45। वहाँ पीक्यू क्यों लिया रूट के साथ? क्या कह रहे हैं? वहाँ जो 700 का सर तो 13.22 आया ना, वो हाँ, रूट एन इंटू पी इंटू क्यू, ये समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये यहाँ ये मिस्टेक हुआ मुझसे। इधर देखो जरा, ये फॉर्मूला एक्चुअली क्या है इसका? एन पी क्यू है, एन रूट एन पी क्यू, और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है रूट एन पी क्यू। तो एन पी क्यू से अगर देखते हैं हम लोग, तो आपका रूट एन कितना आ रहा है? सर क्यू का वैल्यू क्या 26, है? 26.45 45, 45। 46, हाँ, इंटू पी की वैल्यू, 0.5, क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और इसका क्या निकाल दिया हमने? रूट, इससे कितना वैल्यू आता है देखने जरा। 35। तो 26.45 तो हमने रूट निकाला ना हम्म, 700 का, फिर उससे मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, पॉइंट 707। एक मिनट, ये तो रूट निकल के आ गया, हाँ इसका रूट रह गया अभी। इसका रूट कितना आएगा? तो ये 11.1 26.45 कहाँ से लिए? ये 700 का रूट है। तो मैं यहाँ करता हूँ, इधर देखो जरा सब लोग, ये है फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर का, एन इंटू पी इंटू क्यू। एन कितना है? 700। पी कितना है? 0.5। 0.5। ये कितना है? 0.5। इन दोनों का तो रूट आएगा 0.5, और इसका रूट आएगा 26.45। ये सही है सर। तो वैल्यू क्या आ जाएगा?
अब आ गया 0.22 ठीक हो अब गया? आ गया सर, सही है। आ गया 13.22। तो Nice. यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आई, पहली वैल्यू कितनी आ रही है? -5.29, और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है? 1.8 1.89। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? रेंज पूछी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वैल्यू तो आपको सबको समझ में आ रही होगी, कितनी? बाई चार्ट 1.89। 89 से इतना उससे जेट टेबल से देखा। कोई मुझे ये जस्टिफाई कर दे कि इन्होंने पूरा क्यों ले लिया ये? जबकि हमारे पास वैल्यू क्या है? 0.5, सॉरी, -5.29। आपसे मुझे केवल 10 सेकंड चाहिए बस, ठीक है। 10 सेकंड में मैं थोड़ा सा जेट टेबल को एनालाइज करूंगा। क्या करूंगा मैं? जेट टेबल को एनालाइज करूंगा, और जेट टेबल में आपको बताऊंगा मैं कि क्यों इसकी जगह हमने कितना ले लिया वैल्यू, पूरा 0.5 क्यों लिया। ये देखिए, अगर मेरा वैल्यू कभी भी सर सीरीज, टेबल तो 3 दिया हुआ है ना लास्ट में, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू उसमें कितनी दी हुई है? 3। 3 दी और 3 की वैल्यू को अगर मैं चेक करूं तो 3 की वैल्यू मेरी कहाँ पहुंचती है? 0.4990 और Near वहां about वैल्यू कितनी है 0.5 मेरी? 5.29। 29 और जेड की ये वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती? से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि ये कोई भी चीज इस तरह होती है, और यहाँ मैक्सिमम कितना एरिया होता है? 0.5 50%। 0.5। ये लॉजिक समझ में आया? हम्म, अगर आपका जेड स्कोर 3+ आता है, 3+ नहीं कहूंगा मैं, 3.09, अगर आपका जेड स्कोर 3.09 से ऊपर आता है तो इमीडिएटली जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी परफेक्टली कितनी हो जाएगी? 50%। 50%। और उससे नीचे आता है तो थोड़ी सी, मतलब 50 से थोड़ी सी क्या है, ये कम है। उस कंडीशन में अगर मेरा ऐसा कुछ होता कि मेरा जेड स्कोर ऐसा आता 3.04 आता, सपोज कीजिए, तो मैं कितनी वैल्यू लेता? पहला वाला पोर्शन तो मैं लेता 4988, ठीक है। और दूसरा कितना लेता मैं? जो वैल्यू आई थी 0.4706, इस तरह करता मैं काम। लेकिन 3.09 से जब भी आपका जेड स्कोर ज्यादा आएगा तो आप इमीडिएटली उसे कितने % ले लेंगे? 50%। किसी को कोई डाउट इस बात में? सर नहीं समझ, नहीं समझे? नहीं वो 50% वाला वो तो समझ गए कि ये हाँ, दोनों साइड 50% है, हाँ, ठीक है। लेकिन ये 3.0 वो क्यों है? इसका जो अपना जो स्टैटिस्टिशियन है ना, उन्होंने जो जेड स्कोर को डिवाइस किया हुआ है, जेड स्कोर को डिवाइस किया हुआ है, उन्होंने ये रिजल्ट निकाला हुआ है कि जब भी वैल्यू आपकी जेड स्कोर 3 से ज्यादा होगा, जब भी आपका वैल्यू 3 से ज्यादा होगा, 3.09 से ज्यादा होगा, तो उसके आगे उन्होंने फ्रैक्शन नहीं लिए। क्यों? आप देख रहे हैं कि इसकी भी वैल्यू वही है, इसकी वैल्यू वही है, ये भी ऑलमोस्ट वही है, यानी इसके बाद जो जंप है वो बहुत माइन्यूट होता है, और प्रोबेबिलिटी वन साइड की कभी भी किस % से ज्यादा नहीं हो सकती? 50% ज्यादा नहीं तो होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपका जेड टेबल 3.09 तक है तो उसके बाद कोई भी जेड स्कोर आया, मान लीजिए जेड का स्कोर 6 आ जाए आपका, तो आप ये मान लें कि पूरा हाफ पोर्शन है वो, ओके। पूरा हाफ पोर्शन, ठीक है। ये दोनों जो हैं जो इस बार नए ऐड हुए, दोनों क्वेश्चन जो है ना जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हम दोनों, ऐसा समझते हैं कि वो
3 जो है वो या 4 और 5 यानी कि वो मिड में आ जाएगा, मिड 3 हम्म, तक का हम वो उसका डेविएशन ज्यादा है, फिर वो मिड में आ जाएगा ऐसा। मिड में नहीं आएगा, पूरी हाफ रेंज को कवर कर देगा, लेफ्ट साइड वाली। ओके। मतलब वो आप इधर को जा रहे हैं, इसका एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, देखो जब हम कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 47.06 आ रही है, ठीक है। और इधर थोड़ा बढ़ते जाएंगे तो अल्टीमेटली कितने परसेंट चले जाएगी, 50%। इससे ज्यादा नहीं जा सकती। इसी तरह से इधर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 50% 50, हो सकता ठीक है। है। और हमको पता है कि जेड का स्कोर अगर 3.09 या उससे प्लस प्लस है तो हम प्रोबेबिलिटी इमीडिएटली क्या मान लेंगे, पूरी पूरी 50%। तो इसने बोला कि ये जो रेंज है इसमें कितने लोग आएंगे, 50%। 97%। क्लियर होगी बात। यस। चलो, ये जो अभी हम कर रहे थे मैं आपको इसमें बुक में भी दिखाता हूँ, प्रपोर्शन वाला जो न्यूमेरिकल है ना, सर ये जो इक्वेशन हमने किया वो 2% इफेक्टिव था, वो क्वेश्चन वो बहुत समझ नहीं आया, वो क्या कह रहा था, क्योंकि वो जो अभी हमने पहले 2 क्वेश्चन किए, आए, पहले एक आया नहीं वो। थर्ड नंबर। हाँ, इसमें थर्ड नंबर में, हाँ थर्ड नंबर थर्ड। में यहाँ तो उसने एक रेंज दी है आपको कि इसके बीच में निकालिए, यहाँ उसने परसेंटेज खुद दे दी है, ठीक है। उसने खुद कहा है कि 3% क्या है डिफेक्टिव अगर हो, तो 3% हमारा कितना निकला, 12। तो यहाँ पर उसने क्या करा, जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, फॉर्मूले में क्या है, ये वाला, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में 12 माइनस 8 यहाँ पे भी लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई √n, ठीक है। अगर आपको रेंज का क्वेश्चन आएगा तो रेंज वाले में स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे आप, ये फॉर्मूला जो ये था ना, कौन सा, √NPQ, और √NPQ, जब आपका रेंज का मामला हो। और जब आपको एक तरफ से पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी दिया है उसने 12, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला जो ये लिखा हुआ मैंने, जेड का फॉर्मूला, जेड का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आइटम माइनस म्यू यानी पॉपुलेशन का डिवाइडेड बाई √n, ठीक है। तो 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसने दे दिए थे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन यहां पर देखो, as the standard error decreases the value of any sample mean will probably to closer to the value of पॉपुलेशन मीन। ये मैंने अभी आज की क्लास में अभी पहले ही पूछा था आपसे कि जैसे जैसे स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाती है, कम, तो जो सैंपल का मीन है वो ऑलमोस्ट क्लोजर हो जाता है किसके, पॉपुलेशन के मीन। पॉपुलेशन और जैसे जैसे स्टैंडर्ड डिक्रीज होती है, द प्रिसिशन with which the sample mean can be used to estimate the population mean increase, means उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, कब, जैसे जैसे आपकी स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल दिया हुआ, देखो क्यों ऐसा होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल में इसने सैंपल साइज कितना ले रखा है, 100। तो स्टैंडर्ड एरर कितनी आई, 10। ठीक है। और अगर ये स्टैंडर्ड ये जो सैंपल साइज है 100 की जगह अगर मान लिया सपोज करो 64 ले लेता, तो वैल्यू क्या आती है हमारी स्टैंडर्ड की, 100/√64,
64 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू 12.5। तो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाया तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो गई, कम, और सैंपल साइज कम किया तो स्टैंडर्ड एरर कितनी हो गई, इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो गई। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो एक चीज इसमें और रहती है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, उसने कहा कि अगर पॉपुलेशन कैसी हो, अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे उसमें पॉपुलेशन क्या थी, फाइनाइट। इनफाइनाइट। हम कह रहे थे इस मेले में चले जाओ, जरा एवरेज इनकम पूछ के ले आओ। तो आपने आइडिया लगाया कि 3-4 हजार लोग हैं, आपने 100 लोगों से पूछा और चले आए। लेकिन अब वो आपको दूसरी बात बोल रहा है, वो कह रहा है इस मेले में 3600 लोग हैं, यानी पॉपुलेशन को क्या कर दिया उसने, फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, फाइनाइट कर दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपको ये याद रखना है। आपको एक बात तो पता है बिल्कुल कि ये किसका फॉर्मूला है, बोलिए। स्टैंडर्ड है। पता है ना, और ये भी पता है कि हम लोग अभी तक स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं, रूट यही पढ़ रहे हैं। वो कहता है अगर आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट है या आपको एन के बारे में मालूम है, एन तो मालूम होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि विदाउट एन आप क्या नहीं निकाल सकते, स्टैंडर्ड एरर नहीं निकाल सकते। लेकिन उसने कहा जैसे ही क्वेश्चन में आपको बड़ा वाला एन मिल जाए तो आप उसकी स्टैंडर्ड एरर में इससे मल्टीप्लाई कर लेना, और इसी को हम लोग फाइनाइट पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन। नहीं मल्टीप्लायर। इस फैक्टर को क्या बोलते हैं, फाइनाइट मल्टीप्लायर। पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। ठीक है, बहुत जल्दी से समझते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ देखो, जल्दी से समझते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब मुझे सिंपल सा बताना, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे कि एन का साइज में दे रहा हूं आपको 500, ठीक है, और एन का साइज दे रहा हूं मैं आपको 50। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए, 500 माइनस 50 अपॉन 500 माइनस 1 450 अपॉन 902 का रूट कितना आ रहा है, सर 0.90 है। 0.95 कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, 0.95 आ रहा है। ठीक है, 0.90 चलो अभी देखो और देखो, अब मैं इसका सिंपल स्टैंडर्ड एरर निकालता हूं। अगर मैं लेट से सिग्मा की वैल्यू ले लूं 36 और रूट एन की ले लूं मैं 25, तो मेरा स्टैंडर्ड एरर कितना आएगा जरा बताओ तो। 7.2 आएगा। और जैसे ही मैं इसमें 7.2 में इसका मल्टीप्लाई कर दूं, किसका, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का, तो ये वैल्यू मेरी 6.84 कितना हो जाएगा, 6.84। 6.84। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसका आविष्कार क्यों हुआ, उसने कहा जब आपको सारी वैल्यू मालूम है, मींस पॉपुलेशन का साइज भी मालूम है और सैंपल का साइज भी मालूम है, तो उस कंडीशन में जो आपकी स्टैंडर्ड एरर है उसको थोड़ा सा रिफाइन किया जा सकता है। और वो रिफाइनमेंट किस चीज पर डिपेंड करेगा, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर पे। और फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर में दो फैक्टर कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन साइज और सैंपल साइज, और उन्हीं पॉपुलेशन साइज का एक कंपैरिजन, मतलब रेशियो है ये।
ये जो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है ये बेसिकली एक रेशियो बताता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में n का साइज 25 से 90 या 81 ले लेता, 81 ले लेता अगर मैं साइज, तो मेरा जो फॉर्मूला होता वो क्या हो जाता, चेंज हो जाता। कैसे चेंज हो जाता देखो, आपकी वैल्यू आती 36/√81, 36/9, 4 आती, 4 आ ठीक रहे है। हैं। और आपका मल्टीप्लायर क्या बनता, आपका मल्टीप्लायर बनता आउट ऑफ, अच्छा n का साइज, n का साइज हमने कितना लिया था पहली बार में, 500 लिया था। 500 माइनस 81 अपॉन 500 माइनस 1, निकालिए जरा क्या वैल्यू आती, 0.92 0.92 इंटू क्या करते 0.92, 4 ये वैल्यू कितनी हो जाती, थोड़ी सी 3 पॉइंट समथिंग 67, इस तरह कुछ 3.35 आएगा। यहाँ पे 35 3.36 आएगा। 3.35 नहीं नहीं 3.67 ठीक है 3.68 ठीक है 3.67 आएगा। हाँ ठीक है, वो 0.1 तो ठीक है। मैं तो मुंह जवानी कर रहा हूँ ना, आप तो कैलकुलेटर कर रहे हो ना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं फिर ब्रीफ कर रहा हूं आपको, अगर आपको किसी प्रॉब्लम में पॉपुलेशन का साइज दिया है तो अपने जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है उसमें ये फैक्टर इनटू कर लेंगे। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आपकी स्टैंडर्ड एरर जितनी आ रही थी उससे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम आएगी। कम आएगी। इसका एग्जांपल यहाँ पर भी दिया है, क्या दिया है, कितने एम्प्लॉय हैं, सॉरी कितने पॉपुलेशन है, 20 टेक्सटाइल 20 कंपनी है, आपने कितनी ली है इसमें से, 5 ली है, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 75। तो 75 सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, तो सबको पता है, ठीक है। और अगर हमको ये मालूम है कि आउट ऑफ द 20 यू हैव टेकन ओनली 5, ठीक है, और 20 माइनस 1 एंड रूट 15 अपॉन 19, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0.88। तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू पहले सॉर्ट में आपकी कितनी आ रही है 33.54, वही वैल्यू आपकी 29.8 हो जा रही है। आपको फायदा क्या मिला, स्टैंडर्ड एरर कम हो गया। एरर कम हो गई। और अगर हम जेड वाले पे बात करते हैं तो हमारा जेड में 1 अपॉन क्या होता फॉर्मूला, ये होता ना। और अगर आपकी ये वैल्यू कम हो जाए तो आपका जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बट इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन है कि ये वाली, क्या लिमिटेशन है, अगर आपका जो फ्रैक्शन है वो लेस देन कितना है 0.5। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम ऊपर कर रहे थे वो हम 20 में से कितने पिक कर रहे थे, आउट ऑफ 25 पिक कर रहे थे। तो कितना रेशियो बना देखने जरा, 0.25 बना ना। 0.25 हाँ दीपक गेंगुर्दे, मैडम को बोलिए कि इसी बार पढ़ने देना है या हर बार पढ़ने देना है। तो ये हमारा फ्रैक्शन कितना आया
0.25। वो कहता है अगर आपका फ्रैक्शन इससे कम आ जाए तो आप इस फैक्टर को यूज मत करिए। क्यों? क्योंकि वो नियर टू कहां पहुंच जाएगा? 0.99 के पास नियर टू जीरो। नियर टू 1। नियर टू 1 पहुंच जाएगा। और जब नियर टू 1 पहुंच जाएगा तो आपके स्टैंडर्ड एरर में कोई भी वेरिएशन नहीं देगा वो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक बार 20 अपॉन क्या है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है? 0.02। तो इसका यूज कुछ भी नहीं है, फिर वुड हैव लिटिल इफेक्ट। ठीक है, तो ये रेशियो अगर आपका 0.05 फैक्टर से बड़ा है या इक्वल है तब तक तो ठीक है। अदरवाइज कहता है इसको यूज आप मत करिए। अदरवाइज क्या कहता है आपको? इसको यूज मत करिए। ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं, कुछ अगर इसमें छूट गया हो तो। ये जो स्क्रीन आपको सामने दिख रही है ना, ये 1 मार्क्स थ्योरी का देगी। इस वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और वर्ड क्या है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, क्या कहती है? द एग्जाम्पल ऑफ द अबव टेबल, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन in the above graph tell us many things. First, the mean of the sampling distribution of the mean will equal to the पॉपुलेशन। हमने शुरू में ही किया था जब 10 सैंपल लिए थे। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द सैंपल साइज। सैंपल साइज आप 5 का लें, 2 का लें, 5 का लें, 10 का लें, लेकिन अगर पूरे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालोगे तो वो किसके मीन के इक्वल होगा? पॉपुलेशन के मीन। पॉपुलेशन के। हाँ, सर ये जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब। हाँ, पॉपुलेशन जो है अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, ये वाला फॉर्मूला ना सब में काम करता है। कौन सा वाला? अगर आप सारे सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे तो वो आप ओरिजिनल पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि सारे सैंपल का मतलब हर आइटम को आप बराबर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो हमने शुरू में किया था। ठीक है, जो ये नॉर्मल पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है। मतलब इसमें जो आपका x बार रिप्रेजेंट करता है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर आपकी पॉपुलेशन इस तरह की है और आपसे बोला सैंपल लेके आओ, पता लगा आप 3 सैंपल कहां से उठा लाए, एक यहां से उठाया, एक यहां से और एक यहां से, इस सैंपल का x बार कितना आएगा? कम आएगा। कम आएगा। लेकिन यही काम आपको यहां बोला जाए तो ऐसी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप 3 सैंपल ये लेके चले आओ। आपका भी दिल धड़केगा, कहेगा बॉस समझ जाएगा गलत डेटा आ गया। थोड़ी तो मेहनत करोगे, एक यहां से ले लोगे, एक यहां से ले लोगे, एक यहां से ले लोगे। तो जैसे ही आप ऐसा सैंपल लोगे तो अपने आप ही वो इसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उस कंडीशन में मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ लागू नहीं होता है। यहाँ तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लें तो वो डेफिनेटली पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। इवन ये लिखा हुआ, ये देखो ये लाइन, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? Population is not normal. Even if the population is not normal. ठीक है, as the sample size increases, sampling distribution of the mean will approach to the normality regardless of the shape of the population distribution. तो यहाँ पे इसने ये सेंटेंस क्यों बोला पता है? regardless of the shape of the distribution, जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
बट आगे देखो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज द रिलेशनशिप बिटवीन द shape of the population distribution and shape of the sampling distribution of the mean. Means वो कहता है कि सैम्पलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है उसका रिलेशन होता है किसके साथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, यानी स्टैटिस्टिकल से जो डेटा आते हैं उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं. इट एश्योर्स that the sampling distribution of the mean approaches normal as the sample size increases. Actually a sample does not have to be very large. क्यों? आज की क्लास में बताया था मैंने कि बहुत ज्यादा बड़ा सैंपल लेके भी कोई अक्लमंदी नहीं है. रिजल्ट वही आना. हाँ, तो मतलब वो इसका मतलब आप अच्छे नहीं है ना, आप अच्छा काम नहीं कर रहे. A sample does not have to be very large for the sampling distribution of the mean to approach normal. तो उसने कहा है कि अगर आप बहुत बड़ा सैंपल लेके ये वाली बात कर रहे हैं तो उसका कोई बहुत रेलिवेंसी नहीं है. ठीक है. दूसरी बात, statistician use the normal distribution as an approximation to the sampling distribution whenever sample size is at least 30. One question. उन्होंने कहा अगर आपका सैंपल साइज कितना हो, एटलीस्ट 30 हो, तो आपका हाफ ऑफ द साइज का भी वो हो तो भी आपका अच्छा रिजल्ट देगा. बट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन कैन बी नियरली नॉर्मल विद द सैंपल ऑफ इवन हाफ ऑफ द साइज. तो दो बातें बोली इसने कि एक तो ये तरीका है कि आधे सैंपल ले लो आप पूरे. दूसरा तरीका क्या है, कितने ले लो, एटलीस्ट 30. मान लिया यहाँ पे 900 हाउसेस में से सैंपल लेना है. अगर आप 30 सैंपल भी ले आए ना तो ये आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे. बट आप एक्सपर्ट होने चाहिए. 100 में 30 या शुरू फिर के 1000 में 4 घर 30. से ही 30 उठा लाए. यानी हर पॉपुलेशन के हर जो कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाने का मौका होना चाहिए. सर एटलीस्ट 30 लिखा है, यानी वो स्टैटिस्टिशियन ने प्रूव दे दिया है कि एटलीस्ट 30 लो ऐसा. हाँ, ओके. एटलीस्ट 30 ले लोगे तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम काम करेगी. नहीं तो टोटल साइज क्या होगा, 1000 कुछ या भी हो, कुछ भी हो. अच्छा कुछ भी हो, उसमें 30 कम से कम होना चाहिए. हाँ, कम से कम 30 ले लो आप, कहता है. ठीक है. ठीक. फिर ये भी देखना, बट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन कैन बी नियरली नॉर्मल विद सैंपल्स ऑफ इवन हाफ ऑफ द साइज. अब इसका भी एग्जांपल सुनिए. मान लिया आपको बोला 10 लोगों में से उठा के लाओ, तो 30 उठा लोगे आप? वहां तो 30 की बात नहीं आएगी. तो वहां के लिए उसने एक और स्टेटमेंट दे दिया कि अगर आप हाफ साइज का भी ले लोगे तो भी आपका काम ठीक हो जाएगा. 50%. हाँ, 50%. और अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो कितने ले लो, कम से कम 30. 30. ठीक है. The significance of central limit theorem is that it permits us to use sample statistics to make inferences. बार बार ये लाइन आ रही है कि सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उससे हम किसका इन्फरेंस निकाल लें, पॉपुलेशन का, किस चीज का, पैरामीटर का. ठीक है. विदाउट knowing anything about the shape of the frequency distribution of the problem. कि उसकी फ्रीक्वेंसी का शेप कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलती है कि सैंपल की स्टैटिस्टिक्स को हम कहाँ यूज कर पाते हैं, पॉपुलेशन में. और एक कंडीशन कहती है कि वो जो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल. ठीक है. नॉर्मल. अच्छा, ये देखिए एक बार जरा, ये क्या पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं सर. नहीं है सर. नहीं है. ठीक है. ये पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं. नहीं है. नहीं है. ठीक है. चलो एक बात और है इसमें कि सैम्पलिंग फ्रॉम नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन.
नॉर्मल। अगर नॉट नॉर्मल पॉपुलेशन है तो सैम्पलिंग की क्या टेक्निक यूज की जाए, तो उस टेक्निक में उसने बोला हुआ है कि ये जो कितने हैं इसमें आइटम 1 2 3 4 5, 5। ठीक है, और सैंपल साइज कितना है इसका 3, n इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3। इस कंडीशन में बोलता है अगर आपकी नॉर्मल नहीं है तो आप सैंपलों को कौन से स्टाइल से लें, याद आ रहा कुछ? ये सर प्रोबेबिलिटी का यस फॉर्मूला। सर। 5 4 ये 10 के 10 सैंपल सामने आ गए। पहला सैंपल क्या लिया इन्होंने EFG, दूसरा DFG, वही सब कुछ है ABCDEFG, ठीक है, और यहाँ पर सारी वैल्यूज दी। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है देखो कौन कौन सी है CDEFG, ठीक है। ये CD से मतलब क्या है, ये पहले वाले को उसने क्या ले लिया C लीजिए कार्ल D E F। अब कोई कहेगा इसमें ABC तो है ही नहीं, तो इन्होंने इसके नेम इस तरह ले लिए। तो जब इन्होंने सारी वैल्यूज करके देखा और ये 3 का सैंपल है, इसका मीन निकाल लिया, सबका मीन निकाल लिया, और जब मीन निकाला इन्होंने और मीन का भी मीन निकाला, क्या निकाला मीन का भी मीन। मीन का भी मीन, तो दोनों मीन का बराबर भी जब आएगा। मीन निकालते हैं तो उसके किसके इक्वल हो जाता है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन के मीन से। देखो ये निकाल रखा है, इनके ये देखो पॉपुलेशन का मीन निकाल रखा, कितना आया 7.2, और सैंपल के मीन का मीन निकाला तो कितना आया 7.2। इसका सम 7.2 है, 72 है, और कितने आइटम है 10, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमने ये टॉपिक पूरा कर दिया। एक क्लास और लूंगा मैं, और उस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क है, ये जितने न्यूमेरिकल हैं इसमें वो करने हैं आप, और मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन वैसे तो अभी इसमें ऐप में है, मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। आपको अभी स्क्रीन दिखाता हूँ मैं ऐप की, और ये वाली जो स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं, ये किसी भी कंडीशन में आपको PDF फॉर्म में नहीं मिल पाएगी मांगने पर भी, क्योंकि ये मेरी मेहनत है इसमें। उसमें आपके जो पूरा मॉड्यूल है ना, इसका स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के न्यूमेरिकल्स अधिकतर इसमें सॉल्व किए हुए हैं। ये देखो रिकॉर्डेड लेक्चर में जाना है आपने। ये दोनों फोल्डर को समझ पाए या नहीं समझ पाए, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो जैसे ही आप ऐप खोलते हो, हाँ इसको समझिए, ऐप खोलते हो तो आपको यहाँ दिखाता है CIB मिशन CIB जून 2023, ये है जो हमारा अभी चल रहा है। यस सर। हाँ ये हमारा है पुराने लेक्चर, इसलिए कि किसी को कोई ऐसा चैप्टर देखना है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ाया, उसको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं खोलता हूँ और इसके ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर में जाता हूँ, किसमें ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। यहाँ गया, उसमें से कहाँ गया मैं CIB ABM में गया, ABM के मॉड्यूल B में गया। क्यों गया B में, क्योंकि पहले स्टैटिस्टिक्स कहाँ था आपका मॉडल B में। तो मैंने क्या करा, अंदर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैंने बाहर डाल दिया। ये क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल मॉड्यूल भी। ये मैंने खोला, ये PDF आपकी डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। इसमें देखो सॉल्यूशन दिख रहा है, ये वही सॉल्यूशन है जो हमारे क्वेश्चन हैं उन्हीं के। अभी थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा होगा फॉर्मूला है। सर सॉल्यूशन आप अपने स्टाइल में बता रहे थे ना, वो ज्यादा अच्छा था बुकिश से। नहीं वो है वही, लेकिन अब आप समझ जाओगे। अच्छा ये देखो ना, अब आप समझोगे जरूर। जैसे
ये 13 नंबर का क्वेश्चन देखो जरा, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 37 और से 38 तक, मतलब और 370 between से पे कहाँ इतना तक करना निकालना है? है बस 380 तक निकालना है। डेटा स्कोर इसका निकालना है। ठीक है, तो वो तो आप थोड़ा सा जब इससे जूझेंगे तो ही आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो जरूर हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। और इसमें ये ट्रू फॉल्स के भी आंसर है, बट ये पहले हम कल डिस्कस करेंगे। कल तो सॉरी उसकी क्लास है ना तुम्हारी? कल मॉर्निंग में कल मॉर्निंग में 10:15 है सर। हाँ 10:15 है। DFM कल मैंने आपको टॉपिक क्या दे रखा है उसमें? ये सैम्पलिंग वाला ही है शायद ना? हाँ यही होगा। DFM लिख रहा था। क्या लिखा था? नहीं यही होगा। DFM अगर यही होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा कल हमारा, एक टॉपिक सॉलिड वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर भी कुछ देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और फिर भी कोई डाउट हो तो बुक रेफर करें, हमसे बात करें, दोस्तों से बात करें, सभी से बात करें। ठीक है, सर आपसे कभी भी बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बात कर सकते हैं, बस पहले एक व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, एक व्हाट्सएप ओके करके, सर। और कोशिश करिए कि पहले अपनी प्रॉब्लम को छोटे व्हाट्सएप के माध्यम से कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। सर एक बार ऐप का फिर से बताइए तो। बता देते हैं। सर ये सर ऐप कल कंप्यूटर संडे में भी चलता है क्या? किसमें? कंप्यूटर में? हाँ कंप्यूटर में भी चलता है। जब आप इसे खोलेंगे ना तो आप ये डालेंगे web.classplasapp.com, दिखाई दे रहा है आपको टॉप में? यहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे इतना डालेंगे। ऊपर जहाँ एड्रेस बार में देखिए web.classplasapp.com डालेंगे। जब आप ये डालेंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा। ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है KBCG है, KBCG। ये डालेंगे तो खुल जाएगा, जैसा इस समय मेरे को दिख रहा है ऐसे ही आपको लैपटॉप पे दिखेगा। ठीक है, सर और सर इस एक बार बात का फिर से ध्यान बोलिए। रखना KBCG कि सारे कोई, अभी 1 मिनट को बताता हूँ, कि कोई गलत हरकत करोगे ना तो वो ऐप सब पकड़ लेता है। फिर आप हमें मैसेज करोगे कि मेरे में सस्पिशियस एक्टिविटी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, पता लगा दोस्तों को OTP दिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ये KBCG स्मॉल में आप कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो ऐसी भी खबर मिली है कि हमारा कोर्स बना हुआ है कहीं पर अलग जगह कोई पर। और पढ़ा रहे, कोई और पढ़ा रहे। हाँ हाँ, पढ़ा अच्छा नहीं रहे, हाँ, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं उन्होंने अच्छा और पेन ड्राइव में दे रहे हैं। सर चलो कोई अभी बात नहीं। इसमें बताइए ना कैसे जाना है हाँ CIB हाँ, आप जून करेंगे। 2023 तो होगी। जैसे ही आप जैसे ही ऐप खोलेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही ये 3 फोल्डर दिखाई देंगे हाँ कंटेंट में। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट चल रहा है, यानी इसमें मॉड्यूल चैप्टर लेटेस्ट के सीरियल से होंगे। हाँ ये हमारा पुराना है। ठीक है, अभी मैं ये पर्टिकुलर फाइल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो चलो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी हो, एक सेकंड जरा मेरे को दीजिएगा जरा। यहाँ मैंने खोला, 252 वीडियोस हाँ दिख रहे हैं सर। है इसमें भी है, इसमें भी है। आप ऐसा करिएगा, नीचे छोड़िए, ऊपर ही जाइएगा। क्या मिशन CIB जून 2023, 23। यहाँ के बाद इसमें जाइएगा रिकॉर्डेड लेक्चर। गए, ठीक इसमें कहाँ जाएंगे? ABM में। ABM में। ठीक है, और ABM में मॉड्यूल किस में जाएंगे? A में। ए में
मॉड्यूल बी। अच्छा ए नए वाले में ये है। ये मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ। हम्म ये आ गया, देखो। आगे ओके, नीचे सॉल्यूशन में है। हाँ, सॉल्यूशंस में ना। ठीक है, बस अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आपको ये आएगा, ये सॉल्यूशन में जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर पुराने सीरियल से हैं। बस इसको भी हम 1-2 दिन में सही करवा देंगे। और अगर आपको इसमें सैंपल वाले देखने हैं तो वो 13 नंबर यूनिट के देखेंगे आप क्वेश्चन। ओके और क्वेश्चनों की लैंग्वेज से आप समझ जाएंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, वो उससे भी पता चलेगा। आप जो पीडीएफ शेयर करेंगे अभी ग्रुप में वो, और उससे ये भी जो आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन है उससे भी पता चलेगा। ठीक है, हम्म, चलिए तो कल मिलते हैं ठीक है फिर सर। हैं? और कोई ओके किसी का सर। प्रॉब्लम कुछ? नहीं सर, अभी तो समझ में आने लगा है पहली बार क्या आप पढ़ रहे हैं करके। बिलीव कीजिए, ग्रेजुअल आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आएगा। ठीक है, और सीआईबी का कोर्स एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू से तैयार नहीं हो सकता। एमसीक्यू करिए जब आप पूरी बुक को एक बार पढ़ने के बाद पढ़ लें। थॉरोली एक बार पढ़ ले। मैंने तो सर हमारे ऐप का वैलिडिटी नहीं बढ़ा, 31 जनवरी था। नहीं बढ़ाया। आप हाँ। आपको ग्रुप में वो कैसे मिला, एसएमएस व्हाट्सएप? हम पहले मैसेज किए थे, जोड़ तो दिए थे, सब हो गया था, तो आप बोल रहे थे 31 जनवरी को एक्सटेंड हो जाएगा अपने आप, तो लेकिन हमारा पैसे नहीं हुआ। पैसे नहीं नहीं हुआ। मिले। पेमेंट करने के बाद ही तो होगा। हाँ नहीं हुआ सर। पेमेंट कर दिया ना आपने? नंबर बताओ अपना। 9479। एक मिनट, ये देख रहे हो 21,523 लोग हैं। क्या बताया नंबर? 9479 9479 664763। इतने लोग आते कहाँ है क्लास में? नहीं है, क्लास में नहीं है, क्लास में नहीं है, ऐप पहले डाउनलोड तो किया होंगे। हुआ है, ऐप डाउनलोड किया हुआ है। बहुत देर लगा रहा है मीना जी ये इंफॉर्मेशन लाने में। बहुत पुराने हैं ना सर। अच्छा, इसलिए देर लगा रहा है। हाँ। कौन कह रहा नहीं बदला हुआ है? अच्छा, सीसीपी वाला है ना? वो सीसीपी वाला अलग लिए थे हम, वो अलग हाँ है ठीक, ये। समझिए। आप मेरे को अभी ग्रुप में व्हाट्सएप डाल दो जरा, है? जी। ठीक है, ग्रुप में डाल दो, देखते हैं क्या रीजन रहा होगा आपका। ठीक है, बाकी जिसका भी नहीं हो ग्रुप में डाल दो। ठीक है, ठीक है सर। देख। ओके और सर। पेमेंट का वो डिटेल डाल दें, जिससे स्टाफ लोग आराम से देख लें उसे कब है। सर फरवरी हो गया, अभी तक बुक नहीं आया, कब आएगा? सर और ये एक तो क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर ऐसा सब्जेक्ट का नहीं है, प्रैक्टिकल है वो। एक हाँ, आज एक आया था बैंक में हाँ। और